मेरी आवाज आ रही है ना? यस दोस्तों, नमस्कार। आप सारे लोग कैसे हैं? जामा मस्जिद को लेकर के, जो शाही जामा मस्जिद थी संबलपुर की, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो लेटर पिटीशन आई थी, उसको संज्ञान में लेते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। मुझे इस चीज में कोई तरफदारी करते हुए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जिस प्रकार से उन्होंने सद्भावपूर्ण तरीके से कहते हुए निर्णय लिया है, वो आप लोगों को जानना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह डायरेक्शन आज दे दिया कि भारत देश में जो भी होगा वह भारत देश का जो वर्शिप एक्ट है उसके आधार पर होगा, पॉइंट नंबर 1। और वर्शिप एक्ट की सुनवाई पहले से ही चल रही, पॉइंट नंबर 2। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया आज पूरे भारत देश के लोगों के सामने कि ट्रायल कोर्ट में जो प्रोसीडिंग सुनवाई के दौरान पर लगाई गई पिटीशन की हो रही थी, उसको इमीडिएट ही कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया। बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए ही ट्रायल कोर्ट ने सीधा का सीधा सुनवाई के दौरान पर ही सर्वे की रिपोर्ट सबमिट करने के लिए डायरेक्शन कर दिया। और इसके साथ में वहां का बवाल पूरा खड़ा हो गया। इसी से नहीं बवाल हुआ, बवाल इससे हुआ कि तुरंत ही कोर्ट ऑर्डर करती है ट्रायल कोर्ट, और तुरंत ही सर्वे टीम जैसे प्रिपेयर्ड होकर तैयार थी, वैसे ही कहिए समझ लीजिए आप कि जैसे दूल्हा और दुल्हन की ले आने की पूरी वर्षगांठ के साथ में पूरी डेट पहले से ही सुनिश्चित हो कि किस दिन में हमें ऑर्डर की कॉपी देना है और कितने समय पर आपको वहां पर पहुंच जाना है, और पंडित जी का वो शुभ मुहूर्त कौन सा होगा जब वहां पर जांच का सर्वे शुरू हो जाएगा। और यहां तक कि वहां पर जो एलिगेशंस लगाए गए कि कल की अवतार भगवान आने वाले, उनका जन्म भी वहीं होने वाला है। मुझे यह नहीं पता है कि भारत देश में किस विधान में किस तरीके की चीजें चल रही हैं, पर कोर्ट ने आज इन सारी चीजों को संज्ञान में लेते हुए स्पष्ट कर दिया कि ट्रायल कोर्ट ने जो भी प्रोसीडिंग किया है वह बिल्कुल ही गलत है। और उन्होंने सीधा स्टे ऑर्डर पास कर दिया और यह भी डायरेक्शन दे दिया कि आप कोई भी सुनवाई 6 तारीख तक नहीं करेंगे। अर्थात 8 तारीख तक के लिए कोर्ट ने बोल दिया है कि 8 तारीख तक कोई सुनवाई नहीं करेंगे। और 8 तारीख तक क्या ट्रायल कोर्ट क्या क्या कर सकता है, यह भी बहुत बड़ा प्रश्न था अपने आप पर। अब इस प्रश्न का जवाब जो है वह भी जानना जरूरी है कि यह प्रश्न का क्या जवाब है। ये सारी चीजों को देख करके मैं आपसे यह बोलना चाहता हूं कि ट्रायल कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये सारी चीजों को देखते हुए कि ट्रायल कोर्ट जो भी अभी प्रोसीडिंग किया है संबल जामा मस्जिद के बिना किसी प्रेजेंटेटिव के खड़े हुए, दूसरा उसी दिन आदेश आता है, तीसरा उसी दिन की सर्वे रिपोर्ट के लिए टीम निकलती है, चौथा उसी दिन सर्वे टीम आ भी जाती है, पांचवा जब जामा मस्जिद में सारे लोग पूरा का पूरा वहां पर नमाज अदा कर रहे हैं उसी समय पर ये सारी के सारी टीम पूरी पहुंचती और 2 बार सर्वे कराया जाता है। सवाल यह भी है कि किसी भी धार्मिक वर्शिप एक्ट में क्या कहा गया है। वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 के पहले भारत देश में जो जहां पर मस्जिद और मंदिर निर्मित है वो वहां पर बने रहेंगी, पर बखेड़ा यहां पर खत्म नहीं हुआ था, यहां पर बहुत सारी चीजें खत्म नहीं हुई थी। और इसी के साथ में ये भारत देश में चुटपुट खबरें आती रही और उन खबरों के साथ में वर्शिप एक्ट पूरी मजबूती के साथ लड़ता रहा। सुप्रीम कोर्ट में ये सारी चीजें पिटीशन आई और इसके साथ में ये बहुत सारे सांप्रदायिक तनाव की आशंका बढ़ने लगी। तो बाबरी मस्जिद वाला जो केस था, जिसमें से आप लोगों को सबको पता है कि नरसिम्हा राव उस समय पर भारत देश के प्रधानमंत्री थे 1991 में, और उन्होंने सीधा डायरेक्शन कोर्ट से रिक्वेस्ट किया और कोर्ट ने वहां पर ऑर्डर पास किया कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मामले को छोड़ दिया जाए। पूरे भारत देश में कहीं भी कोई भी इस प्रकार के मैटर अब नहीं सुने जाएंगे और न ही किसी प्रकार के सर्वे कराए जाएंगे। अर्थात इसका मतलब उस दिन से अभिप्राय स्पष्ट हो गया था कि भारत देश में जो धार्मिकता के आधार पर जो प्लेसेस बने हैं, जो पूजा अर्चना से जुड़े हुए हैं, जहां पर लोग पूजा और आस्था का विषय है, वहां पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। पर यह चीज सारी रुकी नहीं और भारत देश में कहीं बरेली की घटना घटी तो कहीं पर संबलपुर की घटना घट रही है, तो कहीं अजमेर की घटना घट रही है। इस प्रकार से पूरे भारत देश में घटनाओं का सांप्रदायिक पूरा कंट्री बदल चुका है, संप्रदाय में पूरा भारत देश बदल चुका है, सांप्रदायिकता के तनाव में पूरा भारत देश आग की तरह जल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जो शाही मस्जिद है वह शाही मस्जिद को यह ध्यान रखने की जरूरत है कि शाही मस्जिद अपनी याचिका दायर करे और अपनी पिटीशन के साथ में अब आए। और इसके साथ में इनको तब तक के लिए टाइम दे दिया गया कि 6 जनवरी के अंदर में हमें पिटीशन भी चाहिए। इसी के साथ में इस कोर्ट ने यह भी डायरेक्शन दे दिया कि जो 2 बार का सर्वे हुआ है अभी तक का, जो 2 बार के कमिश्नर साहब जाकर के सर्वे किए, जो सेम टाइम पर सेम डेज पर तैयार बैठे थे कि कोर्ट का ऑर्डर ही आए कि हम तुरंत जाके वहां टपक पड़ेंगे। वैसे समझिए जैसे कोई अवतार के रूप में पिक्चरों में आप लोग देखते हैं या भगवान के अवतार के रूप में पढ़ते हैं।
सीधा वहां पहुंचते हैं और 2 दिन के सेम टाइम पर सर्वे वो निर्मित करके सर्वे रिपोर्ट भी ले लेते हैं। सर्वे तब कराया जाता है, एक रात को कराया जाता है, तो दूसरा सर्वे तब किया जाता है जब वहां पर मस्जिद के सामने प्रांगण स्थिति में काफी भयावह लोग से जनता वहां पर अपनी नमाज अदा कर रही है, या अपने कहते हैं कि अपने आराध्य को वह उस समय पर प्रार्थना कर रही है। क्या इसी वही सुसंगत समय था? इसको लेकर के कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जो 2 बार के सर्वे कमिश्नर साहब लेके आए हैं उसको सीलबंद लिफाफे में रखेंगे और तब तक नहीं जारी किया जाएगा। ट्रायल कोर्ट को भी डायरेक्शन दे दिया कि ट्रायल कोर्ट किसी भी प्रकार की कोई भी सुनवाई अभी नहीं करेगी 6 जनवरी तक के लिए, उसको भी कंप्लीट बैन कर दिया। साथ ही साथ में यह भी एक रास्ता जरूर खुलेगा कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है, ये मस्जिदों को लेकर के, ये सारे जो सारे तनाव चल रहे हैं उनको लेकर के, यदि वो डायरेक्शंस देता है तो हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर ये कहीं ना कहीं ट्रायल कोर्ट भी डिपेंड होगा। इसी के साथ में कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया आज पूरे देश को कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट मेरिट के आधार पर मैटर नहीं डिसाइड कर रहा है। सिर्फ इसलिए मैटर डिसाइड किया गया है कि उसमें 4 बहुत बड़े चीजें जो रोकी दी है। पहला, भारत देश का वर्शिप एक्ट का कंप्लीट वायलेशन किया गया है, पहला पॉइंट। दूसरा, जो इसके साथ में वर्शिप एक्ट में 1991 है उसका भी कंप्लीट वायलेशन किया गया है, जिसमें यह बोला गया कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के अलावा कोई भी चीजों का इस तरीके से घटनाएं कोई भी सर्वे नहीं कराए जाएंगे या किसी भी प्रकार की इस तरह से खुदाई या अन्य कार्यों को नहीं किया जा सकता है, इसका भी कंप्लीट वायलेशन हो रहा है। तो इसमें पॉइंट नंबर ये 2 था। पॉइंट नंबर 3, जिस तरीके से हिंसा पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत देश में आग की लहर चपेटों में पूरे देश को लपेट रही थी, जहां पर कहीं आप मध्य प्रदेश देखेंगे तो आप दूसरी तरह राजस्थान का भी नया नया केस आ रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो ये सारे झुलसते हुए देश को बचाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अच्छा निर्णय दिया है, मैं उसकी तरफदारी भी करता हूं। इसी के साथ में कोर्ट ने यह भी बोल दिया कि सर्वे रिपोर्ट जो आई है वो सीलबंद रहेगी, उसको पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज भी नहीं करना है, नहीं तो भारत देश जलियांवाला बाग कांड की तरह पूरा भारत देश पूरे तरह से आग में पूरा तब्दील हो जाएगा। तो इसके लिए भी उन्होंने बोल दिया कि यह भी आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ में यह भी बोला गया है कि इसी के दौरान पर सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने बोला कि जब तब तक के लिए हम वहां के जो कलेक्टर हैं, डीएम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, उनको डायरेक्शन दे रहे हैं कि दोनों वर्गों के समुदाय यानी हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय के जो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, जो लोकल लोग हैं, जो राजनेता हैं, जो छोटे और भी नेता हैं, उन सबके मिलकर के सौहार्दपूर्ण तरीके से वहां का समन्वय स्थापित रहे। हम शांति प्रिय चाहते हैं, हम देश में शांति चाहते हैं। पर सवाल यह उठता है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब शांति ही चाहते हैं तो फिर इस सरकारों के खिलाफ में इस तरीके के जो सर्वे रिपोर्टें के लेकर के जो ट्रायल कोर्ट ने जो ऑर्डर देते हैं उनके खिलाफ में क्या निर्णय होंगे, यह मेरिट का विषय होगा। और यह आगे आने वाले समय पर इस तरह की सरकारों के ऊपर क्या जुर्माना भी लगना चाहिए, क्या इस प्रकार के जो सारी चीजें तत्कालिक रूप से सांप्रदायिकता में पूरा भारत देश को झुलसाने का काम करते हैं, इनके खिलाफ में क्या एक्शंस लिए जाएंगे, यह तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। पर अभी जामा मस्जिद, जो शाही जामा मस्जिद है संभल की, वह घटना में लोगों को काफी बड़े लेवल पर राहत मिली। इसके लिए हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और पूरे भारत देश की तरफ से ऐसे चीफ जस्टिस को थैंक यू कहता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले डेट के लिए आप लोग इंतजार रखिए और ऐसे भविष्य में देश में इस प्रकार की घटना न घटे, हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी और जवाबदेही है। पर यदि सरकारें कुछ इस प्रकार से गलत करेंगी तो उसका ठोस कदम हम लोग आपके साथ में तत्परता के साथ लड़ेंगे और खड़े रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपको।